हरि ओम। शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानिव आशयात्। भगवान अर्जुन से कहते हैं, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीव आत्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें जाता है। थोड़ा सा सरल भाव में समझिए कि आपने हवा का झोंका अक्सर अनुभव किया होगा। तो हवा जिस स्थान से आती है, महक के स्थान से आ रही है तो महक छोड़ गई, और किसी दुर्गंध के स्थान से आ रही है तो दुर्गंध छोड़ गई, उसको लेके आती है, छोड़ के आ गई उसको लेके आती है। सुगंध है तो सुगंध को, दुर्गंध है तो दुर्गंध को। तो वही भगवान कहते हैं, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी शरीर का त्याग करता है। जिस शरीर का त्याग करता है उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें चला जाता है। तो वैसे ही जो जीव भाव है, जीव आत्मा है, वो हमारे पुराने संस्कारों को, मन बुद्धि इच्छा वासना जो भी है उससे निर्मित हुई है हमारे अंतःकरण से, उसको लेते हुए दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। शरीर का क्षय हो जाता है लेकिन अंतःकरण का क्षय नहीं होता है। जीव आत्मा मन और इंद्रियों के सहित दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। यानी जैसे आप देखिए, इसको थोड़ा सा विपरीत है। सांसारिक दृष्टि में क्या होता है कि मानी दवा है या कोई खाद्य पदार्थ है, मेवे का डिब्बा है, तो आजकल आप देखते हैं बड़े खूबसूरत सुंदर सुंदर डिब्बे आते हैं प्लास्टिक के। तो दवा तो एक्सपायर हो जाती है, दवा यूजलेस हो जाती है, दवा को लोग फेंक देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, परंतु उस बॉक्स का धो धा के उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही खाने के डिब्बे सुंदर सुंदर आते हैं, तो खाना तो खाद्य पदार्थ तो जब तक चला चला, और यदि एक्सपायर भी हो गया तो उसको डिस्पोज कर देते हैं, हटा देते हैं, और उस डब्बे का प्रयोग कंटिन्यू करते रहते हैं। तो बाहर जो संसार की दुनिया है, संसार का दृष्टिकोण है, उसमें जो माल है डब्बे के अंदर वो तो एक निश्चित अवधि के बाद एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन डिब्बा फिर भी चलता रहता है। वहां डिब्बे की वैल्यू अधिक है, माल की वैल्यू तो है लेकिन एक निश्चित अवधि तक। लेकिन वो जो बॉक्स है, जो सुंदर डिब्बा है, उसकी वैल्यू है। अध्यात्म की दुनिया में डिब्बा क्षय हो जाता है, डिब्बे की एक्सपायरी है, डेट है। हर शरीर की एक्सपायरी है एक दिन, लेकिन जो अंदर का तत्व है, माल है, मनोभाव है, वो कभी नहीं मरता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। कबीर कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मन नहीं मरता है, वो मन की माया जो अंतःकरण ने निर्मित की है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा का क्षय नहीं होता, और यही आशा तृष्णा ही दूसरे जन्म में दूसरे शरीर में जाते हैं। माया मरी न मर मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो भागवतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो अंदर वाला तत्व है, माल है,
वो कभी चैन नहीं होता, वो अशाश्वत है। अंदर वाला जो माल है उसका क्षय नहीं होता, वो सदैव शाश्वत रहता है। और डिब्बा अशाश्वत है, अर्थात शरीर अशाश्वत है। और जगत में जो अंदर का माल है वो एक दिन एक्सपायर हो जाता है, डिब्बा चलता रहता है। संसार में डिब्बा एक्सपायर नहीं होता है, माल एक्सपायर हो जाता है। और अध्यात्म में डिब्बा एक्सपायर हो जाता है, यानी शरीर एक्सपायर हो जाता है, और अंदर का माल तत्व सदैव शाश्वत रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस डिब्बे के एक्सपायर होने से पहले हम अपने आत्म तत्व की अनुभूति कर लें। इस शरीर के एक्सपायर होने से पहले हम अपने परमार्थिक उद्देश्य की प्राप्ति कर लें। आप कभी कोई लेबर लगाते हो घर में तो क्या सोचते हो कि इसके जाने से पहले हम इससे अधिक से अधिक काम करवा लें, काम पूरा ही करवा लें, ताकि बुलाना ना पड़े दोबारा अगले दिन। शाम 5 बजे से पहले इससे अधिक काम करा लेते हैं, कराना चाहते हैं, कराने का प्रयास करते हैं। मन में भाव होता है कि नहीं, ऐसा ना हो कि अगले दिन फिर बुलाना पड़े, फिर इसको पैसा देना पड़े। शरीर भी एक लेबर है। इससे अधिक पुरुषार्थ कर लो, पुरुषार्थ करके अपना काम पूर्ण करा लो। जैसे वहां आप संसारिक काम पूरा कराना चाहते हैं, उस लेबर से दोबारा उसको नहीं बुलाना चाहते अगले दिन, वैसे ही अब दोबारा इस शरीर ना धारण करना पड़े, इसका जो कार्य है इसी जन्म में पूर्ण करा लो। कार्य क्या है? भगवत तत्व की अनुभूति, शरीर से उपराम होना और उस परम तत्व की आत्म तत्व को अनुभव करना। सो प्रभु दूर नाही सो तू।